अच्छा, 12वीं कॉमर्स भी अध्याय है साझेदारी, और साझेदारी के अंतर्गत है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। विधियाँ बहुत सी होती हैं, अपने कोर्स में है 3 विधि: औसत लाभ पर आधारित विधि, पूंजीकरण विधि, औसत अधिलाभ के आधार पर विधि। इसके अंतर्गत पिछले इस विधि औसत अधिलाभ के आधार पर देखेंगे। इस विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन पिछले कई वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। जैसे अपन 5 साल का एक उदाहरण लेते हैं। पहली साल 1000, 2000, दूसरी साल 30,000, 3000, चौथी साल 4000 और 5वीं साल 5000। अपन सबका टोटल लगाएंगे तो 5000 और 4000 9000, 9000 और 3 12000, 12 और 2 14,000 और 1 15,000 रुपया आता है। कुल मिलाकर के 5 साल होते हैं और इससे 15,000 में अपन 5 का भाग देंगे। अब 5 का भाग देने के बाद जो शेष राशि आती है उसे औसत 2 वर्ष के क्रय के बराबर या 3 वर्ष के क्रय के बराबर ख्याति मान ली जाती है। इसका एक अपन छोटा सा सवाल देखते हैं। वो सवाल है, पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्ष के क्रय मूल्य पर आधारित ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। औसत लाभ पर, कौन से लाभ के ऊपर कह रहे हैं अपन? औसत लाभ के ऊपर पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के बराबर 4 वर्ष के औसत लाभ के बराबर ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। 4 वर्ष का लाभ और हानि इस प्रकार है। प्रथम वर्ष का लाभ है 5,000 रुपये, प्रथम वर्ष का 5,000 रुपये। द्वितीय वर्ष का है 7,000 रुपये। तृतीय वर्ष की हानि है अपने पास में 4,000 रुपये। हानि को अपन घटाएंगे, इसको कोष्टक में लिख सकते हैं अपन 4,000 रुपये, क्योंकि वे घटाने वाला काम है। और चौथे वर्ष में है 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये। 4 वर्ष का काम हो गया। इसमें अपन इन सब राशियों को जोड़ेंगे और 4,000 को घटा देंगे, बराबर राशि आती है अपने पास में 4,000 घटाने पर 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आते हैं। इसके अपन बटे करेंगे 4, बटे करेंगे 4, 4 का देंगे भाग, अर्थात ये राशि आ गई अपनी कितनी? बराबर, ये था औसत लाभ। औसत लाभ। अब औसत लाभ अपना कितना आया है? औसत लाभ निकालना है अपने को। औसत लाभ निकालेंगे अपन 16,000 भागित 4 बराबर आ जाएंगे अपने पास में 4,000 रुपये। इसने कहा है कि पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्ष के क्रय के बराबर, कितने वर्ष के बराबर है? 4 वर्ष के क्रय के बराबर है ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति अपनी होगी 4,000 गुणित 4 बराबर ख्याति होगी 16,000 रुपया। ख्याति कितनी आई? 16,000 रुपया। ये ऐसा सवाल परीक्षा में अक्सर कर आता रहता है, इसको ध्यान से फिर से देखिए। औसत लाभ के आधार पर ख्याति है। 4 वर्षों का औसत लाभ निकालते हैं अपन। पहली वर्ष लाभ होता है 5,000, दूसरी वर्ष लाभ होता है 7,000, तीसरी साल 4,000 की हानि होती है और चौथे साल 4,000 का लाभ होता है। इन चारों को अपन जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे। जोड़ने पर 16,000 रुपये आते हैं, बटे 4 करेंगे, बराबर अपने पास आते हैं औसत लाभ 16,000 बटे 4 बराबर आए अपने पास में 4,000। और ख्याति बनेगी 4 वर्ष के बराबर 4,000 गुणित 4 बराबर 16,000 रुपया ख्याति बनती है। ये पहली विधि थी। दूसरी विधि देखते हैं अपन, पूंजीकरण विधि।
एक फर्म की पूंजी 40,000 रुपये है। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत इसकी पूंजी कितनी है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये इसकी पूंजी कहलाई। इसके पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 5,000 रुपये हैं। इसके पिछले 3 वर्षों के 3 वर्षों के औसत लाभ निकलता है इसका 5,000 रुपये। 5,000। यह मानते हुए कि इस प्रकार की व्यवसाय में साधारण लाभ की दर विनियोजित पूंजी की 10% उचित है। कितनी है? विनियोजित पूंजी की 10% उचित है। पूंजीकरण पद्धति से इसको तैयार करना है। ये पूंजीकरण पद्धति से अपन तैयार करेंगे। इसका एक सूत्र बनता है। सूत्र लिखिए। ख्याति, इसका अपन ने सूत्र लिखा, ख्याति बराबर लाभ गुणित 100। लाभ गुणित 100। इसके बटे करेंगे अपन सामान्य लाभ का प्रतिशत। सामान्य लाभ का प्रतिशत। ऋण शुद्ध पूंजी। ऋण शुद्ध पूंजी। ऋण शुद्ध पूंजी बराबर अपन इसको हल करेंगे। हल करने में आएगा अपना औसत लाभ कितना है अपना? 5,000 रुपये। गुणा करेंगे अपन 100 का। ये गुणा किया 100 का। औसत लाभ अपना है 10%। ये 10% निकाला अपन ने। सामान्य लाभ का प्रतिशत 10 बराबर। इसको जब अपन काट देंगे तो कटने पर ये आ जाएंगे अपने पास में। इसमें ऋण करना है 4। शुद्ध पूंजी है अपनी 40,000 रुपये। ऋण करेंगे अपन 40,000। ऋण करेंगे 40,000 बराबर आएंगे इसके। अब अपन 50,000 में जब गुणा करेंगे 100 का, बटे करेंगे 10, तो ये आ जाएंगे अपने 50,000 बटे 10 बराबर। ये अपन घटा देंगे इसको, तो ये हल होने के बाद आ जाएंगे अपने पास में 10,000 रुपये। बराबर कितने आएंगे? 10,000 रुपये। ये गुणा करेंगे तो 50,000 हो जाएंगे। 5 लाख हो जाएंगे। और 5 लाख में से अपन क्या करेंगे? ये 50,000 में से 40,000 रुपये घटा देंगे तो शेष बचेंगे अपने पास में 10,000 रुपये। ये पूंजीकरण की विधि कहलाई। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक और सवाल दूसरा। इस सवाल के अंतर्गत है पिछले ये 2 सवाल हो चुके हैं आपके। अब अपन देखते हैं तीसरा सवाल। नहीं, औसत अधिलाभ के आधार पर। औसत अधिलाभ के आधार पर औसत अधिलाभ के आधार पर। औसत अधिलाभ के आधार पर एक सवाल बनता है अपना। एक फर्म की कुल पूंजी 80,000 रुपये है। पूंजी इसकी कितनी है? 80,000। 80,000 रुपये। फर्म का औसत लाभ है 9,000 रुपये। औसत लाभ 9,000 रुपये। ऐसे व्यापार पर 7.5%, 7 सही 1/2% अपेक्षित आय अपेक्षित है। 7.5% आय
यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के, कितने वर्षों के? 5 वर्षों के, 5 वर्षों के अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के बराबर हो। 5 वर्ष के और 3 वर्ष के क्रय के बराबर, 3 वर्ष के क्रय के बराबर, क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्यांकन करना। इसको अपन हल करेंगे। औसत लाभ औसत लाभ है अपने पास में 9,000 रुपये। सामान्य लाभ सामान्य लाभ है अपने पास में 80,000 का 7.5%। 80,000 गुणित ये 7.5 का अपन हल कर लेंगे, भिन्न निकाल लेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15/2 कितना निकलता है? 15/2। अपन इसको करेंगे 15/2, इसका बटे करेंगे अपन 100। इसको अपन काटेंगे तो काटने के बाद आ जाएगा ये अपने पास में 6,000 रुपये। ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे अपन, और 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 1 और 1 2 बने, 2 शून्य बचे अपने पास में। ये 15 चौको 60 और 2 शून्य रख देंगे तो बराबर कितने निकलते हैं? 6,000 रुपये निकलते हैं। अधिलाभ देखेंगे। अधिलाभ 9,000 और 6,000 बराबर आती हैं अपने पास में 3,000 रुपये। ख्याति निकालना है अपने को। अब ख्याति अधिलाभ गुणित 3, इसका सूत्र है अधिलाभ गुणित 3 बराबर अधिलाभ अपने पास में है 3,000 रुपये। गुणित करेंगे 3 बराबर अपने पास आएगी ख्याति 9,000 रुपये। ये ख्याल आएगी अपनी ख्याति 9,000 रुपये। औसत अधिलाभ के आधार पर इसकी पूंजी है 80,000 रुपये। औसत लाभ है इसका 9,000 रुपये। प्रतिशत है 7.5%। इसकी आय जो आय है 5 वर्षों के 3 वर्ष के क्रय के बराबर देखना है। 5 वर्ष के 3 वर्ष के क्रय के बराबर। औसत लाभ आता है अपना 9,000 रुपये। सामान्य लाभ है अपने पास 80,000 रुपये। 80,000 में परसेंटेज को अपन ने काटा, 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये लिखा अपन ने 15/2। यहाँ पर बटे किया अपन ने प्रतिशत के 100, 2 शून्य से 2 शून्य काटे अपन ने, 2 को काटा अपन ने 8 का 4 बार, 2 शून्य जहाँ के तहाँ रखे, 15 का गुणा किया अपन ने 4 बार, 15 चौको 60 होते हैं और 2 शून्य जहाँ के तहाँ रख देते, 6,000 रुपये निकलते। अपने पास में औसत लाभ है, औसत लाभ 9,000 रुपये है। 9,000 में से अपन 6,000 रुपये घटा देंगे। अपने पास में अधिलाभ निकलता है 3,000 रुपये। अधिलाभ गुणित 3 का गुणा करेंगे, ये 3 वर्ष क्रय के बराबर। 3,000 गुणित 3 बराबर 9,000 रुपया ख्याति बनती है। ये सवाल हुआ अपना औसत लाभ अधि के आधार पर ख्याति की गणना। अगला सवाल देखिए। विनियोजित पूंजी पर आधारित ख्याति। औसत लाभ का एक सवाल और कर लेते हैं अपन। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के बराबर। 5 औसत लाभ
3 वर्ष के क्रय के बराबर, 3 वर्ष के क्रय के बराबर। पिछले 5 वर्षों का लाभ हानि इस प्रकार है। पहले वर्ष का लाभ है 2000 रुपये, दूसरे वर्ष का लाभ है 1500 रुपये, तीसरे वर्ष की हानि है 300 रुपये। अपन ऋण का चिन्ह लगा करके कोष्टक में 300 रुपये लिख लेंगे ताकि अपने को ध्यान रहे। चौथे वर्ष का 3000 रुपये लाभ और 5वें वर्ष का 3800 रुपये। ये औसत लाभ है इनका 5 वर्षों का। पहले वर्ष का 2000, दूसरे वर्ष का 1500, तीसरे वर्ष में हानि हो गई, ऋण का चिन्ह लगाया, घटा देंगे। फिर तीसरे साल फिर अपनी 3000 फायदा हुआ, 5वें साल में 3800 रुपये का लाभ हुआ। सबको जब अपन जोड़ेंगे तो और 300 रुपये घटा देंगे अपन, तो इसका कुल टोटल आता है अपने पास में 3000, 3000, 3 और 3 6000, 6000, 7000, 8000, 9000, 300 इसमें से घटा दो, 500 शेष बचे, 500 ये कुल मिलाकर हो जाएंगे ये 10,000 रुपये। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे ये 10,000 रुपये। 300 रुपये घटाने के बाद 10,000 रुपये आए अपने पास में। औसत लाभ निकालेंगे अपन। औसत लाभ 10,000 रुपये बटे 5 कितने वर्ष के बराबर है ये? 3 वर्षों के क्रय पर 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। अपन निकालेंगे इसको औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। अपने पास में इसमें 5 का भाग देंगे। 10,000 में कितने का 5 का भाग देंगे? 5 का। तो ये निकलती है अपने पास में 2000 रुपया औसत लाभ निकलता है इसका। ख्याति के लिए सूत्र जमाया अपन ने, औसत लाभ गुणित क्रय बराबर 2000 गुणित 3। ख्याति 2000 गुणित 3 बराबर अपनी ख्याति निकलेगी 6000 रुपये। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। औसत लाभ के आधार पर इनका 3 वर्ष के आधार पर 5 वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ है यहाँ पर, और 5 वर्ष में अपन क्या करेंगे, 5 टोटल लगाएंगे और 5 का भाग देंगे। औसत लाभ निकलेगा अपना 2000 रुपये। 2000 में क्रय के वर्ष का गुणा करेंगे, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर है। 2000 गुणित 3 बराबर अपने पास 6000 रुपया ख्याति बनती है।